let a and b be two positive integers such that a equal to p cube q to the power 4 and b equal to p square q cube, where p and q are prime numbers if HCF of AB equal to p to the power m q to the power n and LCM of AB equal to p to the power r q to the power s, then m plus n into r plus s इक्वल टू क्या होगा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है वो हमें बताना है। तो यहाँ पर हमें HCF फाइंड करना पड़ेगा ए और बी का। ए और बी की वैल्यू हमें दे रखी है, तो इसको सॉल्व करते हैं। ए की वैल्यू अपने पास है, पी का क्यूब है और क्यू की पावर 4 है, और इसी तरीके से बी की वैल्यू भी हमें गिवन है, पी स्क्वायर क्यू क्यूब। तो यहाँ से हम लोग फाइंड करेंगे एक तो HCF ऑफ ए बी। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैं कहूँ कि 6 और 8 है, तो इनका जो HCF है वो क्या होगा। HCF का मतलब हो गया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का कौन सा है हमें पता है कि इनके फैक्टर करेंगे, जैसे 6 है तो 6 के फैक्टर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 6 हो गया। इसी तरीके से 8 के फैक्टर कर लेंगे, जो इनमें हाईएस्ट होगा वही इनका HCF होगा। तो हमें पता लग जाएगा कि 2 आएगा। और HCF हमेशा इन नंबर्स को डिवाइड भी करता है, 2 से डिवाइड करेंगे 3 टाइम, 2 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम। तो इस तरीके से हम लोग HCF आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आप लोगों को अलग अलग मेथड भी पता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि इन दोनों नंबर से ये हमेशा छोटा होगा। तो इसी तरीके से मैं बात करूँ पी क्यूब और पी स्क्वायर में जो छोटा है वो यहाँ पे हमें लिखना है। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा पी स्क्वायर, क्योंकि ये जो नंबर है पी क्यूब को भी डिवाइड करेगा और पी स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। अब इसी तरीके से बात करें, क्यू की पावर 4 है, क्यू की पावर 3 है, तो इनमें भी छोटा कौन सा हो गया, क्यू की पावर 3। तो एक सिंपल तरीके से हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने HCF फाइंड कर लिया ए और बी का। इसी तरीके से मैं बात करूँ LCM कैसे फाइंड करेंगे। तो LCM का मतलब लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जैसे आप 6 के मल्टीपल्स लिखेंगे, 6, 12, 18, 24, इस तरीके से 8 के मल्टीपल्स लिखेंगे, 8, 16, 24। तो सबसे छोटा मल्टीपल जो दोनों के अंदर कॉमन आया वो आ गया अपने पास 24। और ये जो LCM है इन दोनों नंबर से डिवाइड होता है। HCF तो डिवाइड करता है इनको, और जो LCM है उन दोनों से डिवाइड होता है। जैसे 6 4 जा 24, 8 3 जा 24, इस तरीके से। तो 24 आ गया। तो इन दोनों से बड़ा ही हमेशा क्या होगा, HCF, या इन दोनों में जो बड़ा नंबर है उसके इक्वल होगा। इस तरीके से हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग HCF भी फाइंड कर लेते हैं। HCF तो फाइंड हो चुका, LCM फाइंड कर लेते हैं, LCM ऑफ AB। तो LCM में हमेशा इन दोनों से या तो बड़ा आएगा या इन दोनों में जो बड़े वाला नंबर है उसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पी क्यूब है और पी स्क्वायर है। तो इन दोनों में जो बड़े वाला है, क्योंकि ये पी की वैल्यू तो हमें पता नहीं है, तो इस हिसाब से पी क्यूब आ जाएगा, पी क्यूब। और क्यू की बात करें तो इनमें बड़े वाला कौन है, क्यू की पावर 4। और आप देखेंगे कि इस नंबर से भी ये पूरा पूरा डिवाइड होगा और इस वाले से भी ये आसानी से डिवाइड हो जाएगा। ये हमेशा बात याद हमें रखनी है। और LCM फाइंड करने के आपको अलग अलग तरीके पता ही हैं। तो ये वेरिएबल्स हैं, तो इनके अंदर तो आसानी से हम लोग सीधे ही निकाल सकते हैं। अब आगे हमें जो दिया हुआ था कि HCF ऑफ AB तो दिया हुआ है और LCM भी दिया हुआ है, तो उन दोनों को कंपेयर करेंगे। जैसे कि HCF ऑफ AB हमने फाइंड किया पी स्क्वायर क्यू क्यूब, और दिया हुआ है हमें क्या, पी की पावर m और q की पावर n। अब बोथ साइड में हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने से हमें, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो m और n की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी। तो m की वैल्यू कंपेयर करने से हमें मिल जाएगी 2, और इसी तरीके से n की वैल्यू क्या होगी 3, क्योंकि ये वैल्यू नहीं होगी तब तक ये आपस में इक्वल कभी भी नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से बोथ साइड में कंपेयर करने से हमें m और n की वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से LCM ऑफ AB हमें दिया हुआ है क्या, p की पावर r और q की पावर s। और LCM हमने फाइंड कर लिया है, p की पावर 3 है और q की पावर 4 है। तो इस तरीके से r और s की वैल्यू भी यहाँ से हमें मिल जाएगी। कंपेयर करने से r की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 और s की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, तभी ये दोनों आपस में इक्वल हो पाएंगे। तो यहाँ से इन सभी की वैल्यू मिलने पर हमें जो फाइंड करना है वो आसानी से फाइंड कर लेंगे। हमें फाइंड करना था m प्लस n इंटू r प्लस s। तो m प्लस n, तो m और n को प्लस करेंगे तो 3 और 2 5 आ जाएगा। r प्लस s, इनको प्लस करने पर क्या आ जाएगा, 4 और 3 7 आ जाएगा, 7 5 जा 35। तो काफ़ी आसानी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो 35 इसका करेक्ट आंसर है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। तो उम्मीद आप लोगों को अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।